नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। न्यूज एक्सप्लेनर में आज तालिबान को समझने की कोशिश करेंगे और इससे जुड़े हर पहलू को आपको आसान भाषा में समझाएंगे। रविवार 15 अगस्त 2021 की सुबह जब भारत में लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, उस वक्त तालिबान के लड़ाके अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर घेरा डाल रहे थे। तालिबान उस वक्त अफगान नागरिकों की आजादी पर कब्जा पक्का कर रहा था। पिछले 3 महीनों से जारी लड़ाई में कंधार, हेरात, जलालाबाद, बल्ख समेत अफगानिस्तान के बाकी हिस्से एक एक कर तालिबान के कब्जे में आते चले जा रहे थे, लेकिन राजधानी काबुल में इतनी जल्दी हलचल मचने वाली है, इसका अंदाजा शायद ही किसी को था। रविवार की सुबह तालिबान के लोगों ने अचानक काबुल पर घेरा डाला और अफगान सरकार और सेना बिना मुकाबला किए सरेंडर करती दिखी। इस बीच अमेरिकी डिप्लोमेट्स को आनन फानन में काबुल से ले जाते हेलीकॉप्टर की तस्वीर भी पूरी दुनिया ने देखी। अफगान सरकार और सेना के सरेंडर करते दिखते ही तालिबान का कमांडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर दोहा से काबुल पहुंच गया। वो सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंचा और सत्ता स्थानांतरण को लेकर अफगान राष्ट्रपति गनी से बात की। इसके कुछ देर बाद अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर भागने की खबर आई। खबरों के मुताबिक अशरफ गनी और उनके प्रमुख सलाहकार पड़ोसी देश ताजिकिस्तान चले गए। काबुल से भागती गाड़ियां बड़ी संख्या में ताजिकिस्तान, ईरान और बाकी पड़ोसी देशों की सीमाओं की तरफ भागती देखी गई। 20 साल पहले तालिबान के बर्बर शासन को देख चुके लोग कहीं भी बस शरण ले लेना चाहते हैं। देश को मंझधार में छोड़कर भले ही राष्ट्रपति अशरफ गनी के लोग भाग गए हों, लेकिन सेना, एयरफोर्स के लोगों के लिए तालिबान के शासन में रहना मौत के खेल से कम बिल्कुल नहीं है। तालिबान के खिलाफ मोर्चा संभाले उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट किया कि तालिबान के साथ मिलकर काम करना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है। वहीं एयरफोर्स के पायलट मेजर रहमान रहमानी ने कहा कि आज अगर तालिबान के लोग सेना और पुलिस के लोगों पर जुल्म ना भी करें तो 6 महीने बाद ये घर घर जाएंगे और उनके खिलाफ जंग लड़ने वालों का कत्लेआम करेंगे। उनकी औरतों, बच्चियों के साथ बर्बरता करेंगे। इनके सामने सरेंडर करने की जगह जान दे देना ही सही है। इतिहास शायद ही किसी मुल्क की किस्मत में इतने अजीबोगरीब तरीके से वक्त के पन्ने पलटता हो जितना अफगानिस्तान की पहाड़ी पथरीली जमीन ने देखी है। कभी रूस के समर्थन से चल रहे जहीर शाह के शासन में आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा अफगानिस्तान 1990 के दशक में तालिबान के मध्ययुगीन शासन को भी देख चुका है। इसके बाद 9/11 के हमले के बाद अमेरिकी और नाटो देशों की सेनाओं ने तालिबान के शासन से मुक्ति दिलाई तो 20 साल में अपने पैरों पर खड़ा होना मुल्क सीख ही रहा था कि तालिबान ने फिर सिर उठा लिया। अप्रैल 2021 में अमेरिका ने ऐलान किया कि सितंबर तक उसके सैनिक लौट जाएंगे। इसके बाद तालिबान ने हमला तेज किया और आज नतीजा सबके सामने है। सबके मन में ये सवाल है कि आखिर तालिबान है क्या? दरअसल पश्तो जुबान में छात्रों को तालिबान कहा जाता है। 90 के दशक की शुरुआत में जब सोवियत संघ अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा था, उसी दौर में तालिबान का उदय हुआ था। माना जाता है कि पश्तो आंदोलन पहले धार्मिक मदरसों में उठा और इसके लिए सऊदी अरब ने फंडिंग की। इस आंदोलन में सुन्नी इस्लाम की कट्टर मान्यताओं का प्रचार किया जाता था। उन्होंने उस वक्त अफगानिस्तान के राष्ट्रपति रहे बुरहानुद्दीन रब्बानी को सत्ता से हटाया था। रब्बानी सोवियत सैनिकों के अतिक्रमण का विरोध करने वाले अफगान मुजाहिदीन के संस्थापक सदस्यों में थे। साल 1998 के आते आते करीब 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण हो गया था। सोवियत सैनिकों के जाने के बाद अफगानिस्तान के आम लोग
मुजाहिदीन की ज्यादतियों और आपसी संघर्ष से ऊब गए थे, इसलिए पहले पहल तालिबान का स्वागत किया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।